Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, I welcome you all in my video classes. By the grace of Almighty Allah. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is agriculture. It means ज़राअत. प्यारे बच्चों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस. इसमें हमने जोग्राफिया लिया है, यानी चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर. इसके हम आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, यानी इसके हम सवालात करने जा रहे हैं. प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो है इस तरह: आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पार्ट फर्स्ट है, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या है, यानी एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को. ज़राअत क्या है या ज़राअत किससे कहते हैं. प्यारे बच्चों, इसका आंसर है द वर्ड एग्रीकल्चर इज़ डराइव्ड फ्राम द लातिन वर्ड्स. यानी ये लातिन एक वर्ड है एग्रीकल्चर. एग्री मीनिंग सॉइल. एग्री मीनिंग क्या है? सॉइल. सॉइल हम प्यारे बच्चों किसको कहते हैं, यानी मिट्टी को कहते हैं. एंड कल्टिवेशन मीनिंग, एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन. यानी कल्टिवेशन हो गया प्यारे बच्चों, कल्टिवेशन कहते हैं खेत बाड़ी को या काश्तकारी को. यहाँ इसको हम ये भी कहेंगे पैदावार, यानी कि जो हम अपनी ज़मीन अपने ज़राअत से जो भी फसल पैदा करते हैं उसी को कहते हैं कल्चर. यानी एग्री मीन्स हो गया सॉइल, होगी मिट्टी, कल्टिवेशन होगी काश्तकारी. और टेलिंग द सॉइल या टिलिंग द सॉइल, यानी टिलिंग कहते हैं जोतने को. जो हम ज़मीन उठाते हैं, चाहे वो हम ट्रैक्टर के ज़रिए उठाते हैं या बैलों के ज़रिए उठाते हैं, उसी को प्यारे बच्चे कहते हैं एग्रीकल्चर. इट इज़ डिफाइंड as the science and art of cultivation of the soil. Raising crops, एक जो रेज क्रॉप होता है, यानी जो इसमें क्रॉप कहते हैं फसल को, वो उगाया जाता है. एंड रेयरिंग लिवस्टॉक, और जो माल मवेशी होते हैं, यानी पालतू या घरेलू जानवर, उनको क्या पालते हैं. हाँ. नंबर सेकंड, यानी जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन इसका, वो है प्यारे बच्चों, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. द आंसर इज, दिस क्वेश्चन इज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर और द फेवरेबल ट्रोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट. यानी क्लाइमेट कहते हैं किसको? मौसम को. सॉइल तो बताया मैंने मिट्टी को कहते हैं. नाउ पार्ट नंबर थर्ड, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये यानी कि यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं. इसका आंसर है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन is a type of farming activity that involves clearing a plot of land by felling trees, burning the felled trees, mixing the ash with soil, and then growing crops like maize, yam, potatoes, and cassava on the cleared land. After the soil losses its fertility,
The land is abandoned and the cultivator moves on to a new pilot. This type of farming has the following disadvantages. Part A है leads to deforestation. डिफॉरेस्टेशन कहते हैं यानी जंगलों की कटाव, जिसको कटाव किया जाता है, जो काटा दिया जाता है उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. पार्ट बी है soil becomes susceptible to erosion due to deforestation. Part C, soil losses its fertility due to erosion of the topsoil. Now part number 4. What is plantation agriculture? The answer is plantation agriculture is a type of commercial farming where a single crop of tea, coffee, sugarcane कहते हैं प्यारे बच्चों गन्ने को, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन is grown. A large amount of labor and capital is required in this type of farming. The produce is either processed on the farm itself or in nearby factories. Major plantations are found in the tropical regions of the world, like rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka, etc. Now, part number 5. Name the favorite crops and name the climate condition required for their growth. कहते हैं कि नेम द फाइबर क्रॉप्स, जो फाइबर क्रॉप होते हैं उनका नाम बताना है. एंड नेम द क्लाइमेट, जो उनके लिए क्लाइमेटिक जो कंडीशन होती है वो कैसी होनी चाहिए, यानी मौसम कैसा होना चाहिए. कॉटन एंड जूट द फैब्रिक क्रॉप्स, यानी कॉटन कहते हैं रेशम को और जूट कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं पटसन, और फैब्रिक क्रॉप्स, ये क्या है, फैब्रिक क्रॉप्स है. हाँ प्यारे बच्चों, क्लाइमेट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, यानी जो क्लाइमेट का कंडीशन होना चाहिए किसके लिए, इसके बढ़ने के लिए, कॉटन को बढ़ने के लिए. पार्ट ए है हाई टेम्परेचर, यानी इसके लिए बहुत टेम्परेचर होना चाहिए, यानी ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा दर्जा हरारत होना चाहिए. लाइट रेनफॉल, यानी हल्की बारिश होनी चाहिए. 210 फॉस्ट फ्री डेज, यानी 210 दिन में ये तैयार होना चाहिए. ब्राइट सनशाइन, यानी एक और ब्राइट सनशाइन, यानी हल्की धूप होनी चाहिए. क्लाइमेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट, यानी जो जूट है उसके लिए, उसके बढ़ने के लिए जो क्लाइमेट कंडीशन कैसी होनी चाहिए. पार्ट ए है हाई टेम्परेचर होना चाहिए, यानी ज़्यादा दर्जा, हैवी रेनफॉल, यानी हैवी रेनफॉल होनी चाहिए. रेनफॉल कहते हैं बारिश को, यानी बहुत बारिश होनी चाहिए. ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी जो गर्मी वाला मौसम होना चाहिए. हाँ प्यारे बच्चों, अब है यहाँ क्वेश्चन 2 है टिक द करेक्ट आंसर, यानी हर एक पार्ट को 3 दिए गए हैं, इनमें चूज़ करना है जो करेक्ट होगा. हेरिकल्चर मीन्स, यानी हेरिकल्चर किसको कहते हैं, हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं. हॉर्टिकल्चर मीन्स, ए पार्ट इसका है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बी प्रिमिटिव फार्मिंग, सी ग्रोइंग ऑफ वीट. यानी हॉर्टिकल्चर कहते हैं ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड
वेजिटेबल। इसका आंसर आएगा ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स हो गए मेवे और वेजिटेबल्स कहते हैं सब्जियों को। पार्ट नंबर 2, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू टी, कॉटन, जूट। इसका आंसर आएगा जूट। नाउ पार्ट 3, लीडिंग प्रोसेसर्स ऑफ कॉफ़ी, यानी जो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा वो किस मुल्क में बनता। पार्ट ए है ब्राज़ील, पार्ट बी इंडिया, पार्ट सी रशिया। आंसर है ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन्स। इनकी वजूहत बतानी है, रीज़न बताने हैं। पार्ट फर्स्ट है इन इंडिया एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटीज़। नाउ आंसर इज in India agriculture is a primary activities because 2/3 of Indian population still depend on agriculture। यानी यहाँ ये कहते हैं जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया की क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, ये बुनियादी एक्टिविटी है। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जो इंडिया की 2/3 जो आबादी है यहाँ की इंडिया की, वो किस पे डिपेंड है, यानी ज़राअत पे। We all know, हम सब जानते हैं, that agriculture includes the growing of crops। यानी क्रॉप्स कहते हैं फसल को, फ्रूट्स हो गए मेवे, वेजिटेबल की सब्जी, फ्लावर्स हो गए, फ्लावर्स कहते हैं फूलों को, एंड रेयरिंग लीव स्टॉक, लीव स्टॉक हो गए जो पालते हैं हम, माल मवेशी पालते हैं, जो जानवर हम पालते हैं, चाहे वो घरेली हो। हाँ भाई। नंबर 2 है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन डिफरेंट रीजन्स। मुख्तलिफ जो फसल होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में ग्रो होते हैं। आंसर इज डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन डिफरेंट रीजन्स बिकॉज, क्योंकि द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स डिपेंड अपॉन द graphical conditions, demand to produce, labor and level of technology, favorable topography of soil. Climate also play an important role in selection of crops to be grow in the area। प्यारे बच्चों, ये जो लेसन थी जिसका नाम था एग्रीकल्चर, इसके सवालात आज मुकम्मल हो गए हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे और देखने के साथ साथ इन क्वेश्चनों को अपने कॉपी पर भी इंटर करोगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।